अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहीर अब्दुल्ला। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में सक्सेस और फेलियर के बारे में आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर जिनमें मैंने आपको बताया था कि वो कौन से सक्सेस क्या है बुनियादी तौर पे, और उसको एक इंसान के लिए सक्सेस क्या हो सकती है। और फिर हमने उन पे बात की थी कि कौन से वो 13 फैक्टर्स हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो एक कामयाब इंसान के अंदर मौजूद है। मैंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को, अगर आप में भी हैं 13 फैक्टर्स जो आपको कामयाब बनाते हैं, अगर नहीं हैं तो आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। आज नाजरीन, हम आज उन फैक्टर्स पे बात करेंगे, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर आपकी ज़िंदगी में तो आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च के बाद, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी पे रिसर्च करने के बाद जो फैक्टर्स लिखे हैं, उस नेपोलियन हिल ने अपनी उस थ्योरी में सबसे पहला फैक्टर लिखा है बर्निंग डिज़ायर। अगर आप में कामयाब होने की, मंजिल पाने की बेहतरीन ख्वाहिश है तो आप एक कामयाब इंसान हो सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो जो है उसको हम कहते हैं फेथ। आपको यकीन होना, आपको अपनी सलाहियतों पे, आपको अपनी मंजिल का यकीन हो तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है कि अगर आपको जब आप में एक डिज़ायर भी है कामयाब होने की, और आप में फेथ भी है कि आप इस मंजिल को, अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, तो तीसरी चीज़ है कि अपने आप को मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, जैसा उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन के बाद हमारे पास जो चौथा फैक्टर आता है कामयाबी। अगर आप में ये 3 फैक्टर हैं तो आप कामयाब इंसान की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। जो चौथा फैक्टर है उसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी जो मंजिल है, आप अपनी मंजिल के बारे में कितना इल्म रखते हैं, ख़ास कर अपनी मंजिल, अपने गोल के मुताबिक आपके पास कितना नॉलेज है। पांचवी चीज़ है इमेजिनेशन। अपने आप में बैठ के खुद सोच के कि मैं अपनी मंजिल को देखना, आप कि कहाँ तक बढ़ सकते हैं, अपने आप को अपनी ख्यालात में एक बड़ा इंसान बनाना। और जो छठी चीज़ है वो हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। वो ये प्लानिंग है कि आप अपनी मंजिल के हुसूल के लिए मुसलसल जदोजहद करें, और अपने मंजिल को हुसूल के लिए आप कितना स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, आप कितना अपनी मंजिल को करीब जाने के लिए कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक व्लॉग में बात करना चाहें जो 13 के 13 स्टेप्स हैं, तो एक व्लॉग के अंदर थोड़ा सा मुश्किल काम है। इंशाल्लाह हम इनको डिफरेंट 2-3 व्लॉग्स में कवर करेंगे। आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है जो बुनियादी 2 फैक्टर्स हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी का हिस्सा होते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो पहला स्टेप है वो है बर्निंग डिज़ायर। आपके अंदर कुछ एक होती है ख्वाहिश और एक होती है डिज़ायर, जो बर्निंग डिज़ायर होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको अपनी मंजिल की बेहतरीन जस्तजू है, आप किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो यू आर द 1% जो कि कामयाब हो सकता है। आप में एक बेहतरीन तजस्सुस है, आपको ये भी मालूम है कि आपकी मंजिल मटीरियलिस्टिक है, आप मंजिल हासिल कर सकते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं फेथ। अगर आपको अपनी मंजिल पे, अगर आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन है तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर आप को यकीन है आपकी मंजिल आसान है, या आप उस मंजिल तक को अचीव कर सकते हैं, तो फिर आप उस मंजिल को हासिल करने के लिए हर मुस्बत वे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली सक्सेस है। नाज़रीन, अगर आप में भी ये 2 खुसूसियात हैं, आपको अपनी मंजिल के हासिल करने की जस्तजू है और उसको पाने का आप में यकीन है कि आप अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, तो आप भी एक कामयाब इंसान की फहरिस्त में शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह हम अगले जो व्लॉग हैं उसमें हम जो अगर आप में फेथ नहीं है तो फेथ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और जो अगले फैक्टर्स हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसमें अगले जो व्लॉग्स होंगे उनमें इस पर बात करेंगे।